नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और वो क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए अधीनस्थ बोर्ड द्वारा या राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा अन्य एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होंगे। सभी को एक एक करके टॉपिक वाइज, जैसे कि हमने थ्योरी पढ़ी थी सबसे पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का परिचय, उसी हिसाब से उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चनों की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक चैप्टर की चर्चा करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, विश्व का प्रथम लैपटॉप कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था, या कि दुनिया में पहला जो लैपटॉप था किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था। तो ये है दोस्तों, आपकी ध्यान रहे, एप्सन कंपनी। कौन सी है? एप्सन कंपनी, और इसके द्वारा 1981 में ये लैपटॉप बनाया गया था। ध्यान दें कौन सी है दोस्तों, एप्सन। इसके अलावा देखो और भी हैं, एचपी वर्तमान में बनाती है, लेकिन सबसे पहला किसका है? एप्सन का है। यहाँ पर एक ये भी लैपटॉप की कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म किसकी है? ये एचपी की। दूसरा, यहाँ से एक मोबाइल का भी पूछा जा सकता है कि पहला मोबाइल किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, मोटरोला। किसका? मोटरोला कंपनी के द्वारा, डायनाटेक 8000X, मार्टिन कूपर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सही है। मतलब आपको कुछ नाम दिए गए हैं डिवाइसों से के रिलेटेड या आउट कंप्यूटरों से रिलेटेड, उनमें से आपको क्रमबद्ध तरीके से कि पहली पीढ़ी में, दूसरी में, तीसरी में कौन कौन से कंपोनेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो ट्रांजिस्टर, तो ये आपको पता है ट्रांजिस्टर हमने सेकंड जनरेशन में यूज़ किया था, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, बिल्कुल सही है, वैक्यूम ट्यूब्स हमारा पहली पीढ़ी में था। जावा, लेकिन जावा हमारी दूसरी पीढ़ी में नहीं था। ये भी देखो हमारा तीसरी में था, ये सबसे लास्ट में है, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है ना। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड दोनों ही गलत हो गए यहाँ पर। एनियक, ये हमारी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ट्रांजिस्टर, ये हमारी डिवाइस सेकंड पीढ़ी में थी। CDC 6600, या फिर इसी को हमने बाद में नाम दिया था क्रे फर्स्ट। इसी को क्या नाम दिया था? क्रे फर्स्ट, यानी हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये थर्ड जनरेशन में था। VLSI, तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये हमारा फोर्थ जनरेशन में था। और परम कंप्यूटर, ये भी हमारा फिफ्थ जनरेशन में था। तो यदि हम जनरेशन के अकॉर्डिंग सिक्वेंशली देखेंगे तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दोबारा देख लें, एनियक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, ट्रांजिस्टर सेकंड पीढ़ी का मेन एलिमेंट्स यानी मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। थर्ड पीढ़ी में ये कंप्यूटर था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जो कि था क्रे द्वारा, सैमुर क्रे द्वारा बनाया गया। ये हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें हम लाखों आईसीज को एक साथ कनेक्ट कर पा रहे थे, VLSI वेरी लार्ज स्केल। और परम हमारा इंडियन सुपर कंप्यूटर था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जो कि CDEC के द्वारा 1991 में बनाया गया था। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। कि सर ये भी चेक कर लें, तो ये देखेंगे, देखो मशीन लैंग्वेज फर्स्ट पीढ़ी एकदम करेक्ट है, ट्रांजिस्टर ये भी करेक्ट है, लेकिन ULSI ये फिफ्थ जनरेशन है, तो यहाँ से हम देखेंगे ये हो गया हमारा गलत ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टेलीफोन रिले लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था। तो दोस्तों इसमें स्पेशल दिया, देखो वैसे तो कैलकुलेटर का जनक कौन है? ब्लेज पास्कल। वैसे पूछे तो मैकेनिकल था, लेकिन वो कैसा बनाया था? मैकेनिकल। और यहाँ ये कैसे पूछ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक है, जिसके अंतर्गत टेलीफोन रिले यूज हुई है, लाइट के बल्ब हुए और बैटरीज का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा किसके द्वारा? जॉर्ज स्टिविट्स के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज स्टिविट्स के द्वारा। ये 1930 के अप्रॉक्स, यानी 1927 से 30 के अप्रॉक्स में इसको बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रख लें, यानी मार्क से पहले था ये। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 स्तंभ सेकंड पर विचार करें। यानी आपके सामने दो लिस्ट दी गई हैं, दो कॉलम दिए गए हैं, इनको मैच करना है। तो ट्रांजिस्टर हमारा किससे रिलेटेड है? सेकंड जनरेशन से। किससे? सेकंड जनरेशन से। VLSI ये हमारा फोर्थ जनरेशन से रिलेटेड है। मशीन लैंग्वेज ये हमारा फर्स्ट जनरेशन से। और परम सुपर कंप्यूटर ये हमारा 5वीं पीढ़ी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर लेंगे, और जो भी मैचिंग का दिया हुआ होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार तो दोस्तों वास्तव में तो किया गया था 1904 को। अब 1904 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बताया हुआ है कि 1906 जब इसको क्या किया गया था? पेटेंट, यानी पहली बार इसका इस्तेमाल और रजिस्ट्रेशन किया गया था। तो आंसर क्या होगा? 1906
1906 कि सर किसके द्वारा इसे बनाया गया था, तो उनका नाम है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा इसको बनाया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। कब, 1904 में। ऑप्शन में नहीं है तब पेटेंट की ईयर आप लेंगे 1906, तो ये भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए पीडीए का क्या अर्थ है, तो पीडी का अर्थ होता है दोस्तों पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था विंडो 10 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, कि विंडो 10 में एक पीडीए जैसा ही आपको ऑप्शन दिया गया है जिसको हम बोलते थे कॉर्टोना। क्या नाम दिया था, कॉर्टोना। तो ये किसका उदाहरण है, जैसे पीडीए का ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए मिप्स और फ्लॉप्स शब्द का अर्थ है, तो ये तो हमारा होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस। मिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रति सेकंड और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड। प्रति सेकंड, तो देखो इंस्ट्रक्शंस ये रहा, सेकंड ये रहा, पॉइंट सेकंड, तो आंसर क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोबारा देख लें, MIPS की फुल फॉर्म क्या है, इंस्ट्रक्शंस, मिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रति सेकंड यानी पर सेकंड, और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग जो फुल खाली जगह है वो किसको फिल करेंगी, इनको फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, यह लक्षण क्या कहलाता है। मतलब एक बार यदि आपने ज़रूरी निर्देश यदि दे दिए, ज़रूरी प्रोग्राम के द्वारा निर्देश या इंस्ट्रक्शंस जो कुछ भी आपने दिए, उसके बाद कंप्यूटर को किसी भारी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो सारा कार्य कैसे करता है, ऑटोमेटिकली करता है। कैसे, ऑटोमेटिकली। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक। रिलेबिलिटी का मतलब भरोसेमंद है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन करेगा सही करेगा, 100% एक्यूरेट करेगा, एक्यूरेसी होगी। वर्सटाइल मतलब आप मल्टीपल स्थानों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार पूछ रहा है कि भारी आवश्यकता ज़रूरत नहीं है, सारे काम कैसे करता है, ऑटोमेटिक। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये है कंप्यूटर की विशेषताओं से, यानी आपके CET के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकता है, यानी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है। तो देखो वर्साटाइल भी होती है, बहुमुखी यानी मल्टीपल पर्पज के लिए बनाया जाता है, एक्यूरेट भी है, कभी भी गलत आंसर नहीं देगा। हमारे पास में गीगो यानी जैसा आप इनपुट दोगे, इनपुट गलत होगा तभी आपका आउटपुट गलत हो सकता है। डिलीजेंस कभी थकता नहीं है, कर्मठ है, पारिश्रमिक है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, तीनों ही इसकी क्या हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दूसरा देखो, नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन से तर्क मजबूत हैं। तो ये कह रहा है, क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं। हाँ, उन्हें कभी भी ले जाया जा सकता है, कभी भी कहीं भी ले जाया जा सकता है, उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। नहीं, वे निम्न विन्यास कॉन्फ़िगरेशन के हैं। जी गलत, ये गलत हो गया और ये सही हो गया। हम बिल्कुल कहेंगे क्योंकि लैपटॉप डेस्कटॉप से इसीलिए बेहतर होते हैं कि वो पोर्टेबल होते हैं, हम उनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। दूसरा, उनमें ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन डेस्कटॉप से कम आए, नहीं ज़्यादा भी आते हैं, बेहतरीन है। तो इसका कहेंगे कि केवल तर्क 1 क्या है, मजबूत है। तर्क 1 मजबूत है, ना कि सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पंच कार्ड का जनक किसे कहते हैं। तो पंच कार्ड को पहली बार लोहे का पंच कार्ड तो यूज लिया गया था जैक्वार्ड लूम के द्वारा, लेकिन उसी पंच कार्ड को कंप्यूटर के फील्ड में यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में लाने वाले कौन थे, हरमन हॉलरेथ, जिन्होंने टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, हरमन हॉलरेथ। ध्यान रहे किस मशीन में लिया था इसको इस्तेमाल, टैबुलेटिंग मशीन में। टैबुलेटिंग मशीन जो कि US की जनगणना में उपयोग में ली गई थी। तो इस मशीन के अंतर्गत हरमन हॉलरेथ ने पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है। तो यदि हम पुस्तकालय यानी लाइब्रेरियों की बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सा होगा, हाइब्रिड। कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, हाइब्रिड, क्योंकि वहाँ हमें किताब का रिकॉर्ड भी रखना है, ठीक है, कितनी है कितनी नहीं,
तो और उनको इशू भी करना है, उनको सबमिट भी करना है, तो बेटर क्या है, हाइब्रिड भी है। हाँ, यदि हम माने सिर्फ कैलकुलेशन के नज़रिए से तो हम डिजिटल को भी आंसर मान सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो हाइब्रिड, क्योंकि इसमें डिजिटल भी है और एनालॉग भी है। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था, तो ये कब किया गया था? तो देखो मैंने आपको दो बताए हैं कि चार्ल्स बेबेज ने दो ही इंजन बनाए हैं। एक तो आपका है डिफरेंशियल इंजन, क्या है, डिफरेंशियल इंजन, जो कि बनाया था 1822 ईस्वी में, तो ये तो हुआ। और एक है आपका एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये बनाया था 1833 ईस्वी में। अब आपको देखना है कि आपका आंसर क्या है, विश्लेषणात्मक मतलब एनालिटिकल इंजन, तो कौन सा नियर बाई है आपके लिए यहाँ पर 1833 के, 1832 ईसा पूर्व, 32 ईसा पूर्व, इसी को हम सही आंसर मानेंगे। क्योंकि देखो आंकड़े हैं बहुत पुरानी ईयर से, और ज़रूरी नहीं है कि ईयर एकदम एग्जैक्ट मिले, तो जो हमने लिखी हुई है उसके नियर बाई ईयर भी मान सकते हैं। किताबों में हम एनसीईआरटी को या आरएससीआईटी को फॉलो करते हैं, उनमें जो ईयर दी गई हैं वो 1822 और 1833 है, लेकिन एग्ज़ाम में किसी में भी इनसे मिलती जुलती ईयर दे देता है, तो हम जो नियर बाई ईयर होती है उसी को अपना आंसर मानते हैं। प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, यानी पहली बार भारत में निर्मित, क्योंकि देखो दुनिया की बात करें तो दुनिया का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों वो है आपका इंटेल 4004, लेकिन अब बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पर, भारतीय यानी इंडियन। तो इंडियन कौन सा है दोस्तों, शक्ति, क्या नाम है इसका, शक्ति। यदि दुनिया की पूछता तो ये था, और अब भारत की पूछ रहा है तो कौन सा है, शक्ति, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहला कंप्यूटर सैमुअल क्रे। देखो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। बिंट सर्फ, ये किसके हैं, इंटरनेट के, किसके हैं ये, इंटरनेट के जनक कहे जाते हैं। एलन ट्यूरिंग, ये कंप्यूटर साइंस के जनक कहे जाते हैं, किसके, कंप्यूटर साइंस के जनक कहे जाते हैं। चार्ल्स बेबेज, ये सिंपल कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, और ये हमारे सैमुअल क्रे सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। यानी चारों ही ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, चारों में से किसी को भी पूछ सकता है एग्जाम के अंतर्गत। चिप्स को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो चिप्स में हम किसका यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में भी दो ही सेमीकंडक्टर, या तो सिलिकॉन या फिर सिलिकॉन अवेलेबल नहीं है उस केस में जर्मेनियम, दो ही सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं चिप बनाने के लिए, यानी आईसी बनाने के लिए, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम का इस्तेमाल यहाँ पर हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, तो आपको पता है कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था किसने, कौन सा था, परम 8000, क्या था, परम 8000। बनाने वाली कंपनी कौन सी थी, सीडेक, 1991 में, जो पुणे में स्थित है। तो उसी दौरान हमने आपको बताया था पहली क्लास के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर, यानी हम जब पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इसके दौरान विजय भाटकर, क्या है, विजय भाटकर, पूरा नाम था पांडुरंग, पूरा नाम है विजय पांडुरंग भाटकर, विजय पांडुरंग भाटकर। भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटा फ्लॉप्स, सबसे तेज और पहला मल्टी पेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो अभी वर्तमान में कौन सा है दोस्तों, परम सिद्धि AI, क्या नाम है, परम सिद्धि AI। इससे पहले कौन सा था, प्रत्यूष, कौन सा है, प्रत्यूष। तो ध्यान रहे सबसे तेज और पहला मल्टीपेला फ्लॉप्स तो परम सिद्धि AI है, तो आंसर ये होगा। नेक्स्ट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट गणितीय संक्रियाएं करता है, बिल्कुल करता है साहब। डेटा संग्रह करता है, नहीं करता। कंपैरिजन, नहीं करता। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, जी नहीं, क्या है, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। वे लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किए, जिन्हें पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना गया, तो ये हमने आपको बताया था। एनालिटिकल इंजन के लिए चार्ल्स बेबेज की एक असिस्टेंट थी, जिन्होंने पहला कंप्यूटर का कोड लिखा था, प्रोग्राम लिखा था, उनका नाम था लेडी अगस्ता। लेडी अगस्ता भी बोलते हैं, या एडा अगस्ता भी इनको बोलते हैं, और एडा लवलेस भी इनको बोलते हैं, एडा लवलेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इनको कहते हैं।
भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो परम अभी बताया था सीडेक, किस कंपनी ने? सीडेक कंपनी ने, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? पुणे में। कहाँ है इसका मुख्यालय? पुणे के अंतर्गत है। और सीडेक की जो फुल फॉर्म होती है ये क्या होती है? सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म भी होती है, जिसका कार्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। और यहीं पर हमने पहले भारतीय सुपर कंप्यूटर के बारे में जाना था, परम 8000। नेक्स्ट देखिए, पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीकी का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स में, किस में करते हैं इनको? हम सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था? तो अभी आपको नाम बताया था इंटेल, और इंटेल का मॉडल क्या था? 4004। कौन सी जनरेशन में था? 4th जनरेशन में। किस में था दोस्तों? 4th जनरेशन में। ठीक है। दूसरा देखिए, सूची वन का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको मिलाना है। देखो, पहली पीढ़ी में क्या यूज हुआ है? तो पहली पीढ़ी में है आपकी वैक्यूम ट्यूब्स। 5वीं पीढ़ी में क्या था? ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 4थी पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और द्वितीय पीढ़ी में हमारा क्या है? ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर। तो ऐसे आपको मिलान करना है और जो भी आंसर है आपका वही राइट आंसर होगा। सूची वन का सूची दो से वापस आपको क्या करना है? मिलान करना है। इसमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। अबिकस, तो अबिकस क्या थी? हमारी दुनिया की पहली गणना करने वाली मशीन, यानी कि ए में हो गया 3 फर्स्ट गणक यंत्र। इसके लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट गणक यंत्र। ENIAC क्या था? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फिर है परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, और क्रे दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। तो चारों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, चारों का कहीं ना कहीं फर्स्ट से रिलेटेड है। एक भारत का फर्स्ट है, एक विश्व का फर्स्ट है, एक दुनिया का फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, और एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। चारों के नाम ध्यान से देख लें, चारों ही ऑप्शन बहुत काम के हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एकदम सही है। BDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट एकदम सही है। ALU ऑल नहीं आएगा, ये गलत हो गया। यहाँ था अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ये ऑप्शन गलत है। पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा मतलब आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से यदि क्वेश्चन मज़े आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए और उनसे भी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? तो देखो, प्रचलन यंत्र का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसिंग सिस्टम, हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनके द्वारा किसको व्यवस्थित किया जाता है, या कंट्रोल यूनिट? तो देखो, मेमोरी है, प्रोसेसर है और इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो व्यवस्थित करने के लिए तो वही सब है, सबका नियंत्रण किसके पास होता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। भाई, मेमोरी का भी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसिंग का भी मैनेजमेंट करता है, प्लस इनपुट आउटपुट डिवाइसों का भी ये मैनेजमेंट देखता है। कौन? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसलिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, वापस से कुछ कंपनियों की लिस्ट दी हुई है और उन कंपनियों का कुछ रिलेशन दिया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे क्या हमारा आंसर होगा। देखो, इंटेल कंपनी का रिलेशन किससे? तो अभी हमने देखा इंटेल ने दुनिया को पहला माइक्रो प्रोसेसर दिया, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर से। ये लो साहब, ये मिलान हो गया। दूसरा देखो, IBM क्या है? IBM, तो IBM कंपनी याद हो तो हमने हरमन ऑलरेथ के टाइम पर लिखा था IBM के बारे में कि टैबुलेटिंग मशीन से टैबुलेटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी, जो ही 1924 में क्या कहलाई थी? IBM कहलाई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जानी गई थी। और इस कंपनी ने हमें दुनिया में पहली हार्ड डिस्क क्या दी थी? फर्स्ट हार्ड डिस्क दी थी दोस्तों, 5 MB कैपेसिटी की। कितनी कैपेसिटी थी इसकी? 5 MB। तो इसका रिलेशन इससे हो गया। दूसरा देखो, सीडेक की अभी हमने जस्ट ही फुल फॉर्म लिखी थी पिछले एक क्वेश्चन में कि इसने हमें पहला सुपर कंप्यूटर दिया था, परम
तो ये क्या है, किससे संबंधित होगी, प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर से। और CDC, तो CDC ने CDC 6600 जिसे किस नाम से जाना गया, क्रेव फर्स्ट के नाम से जाना गया, ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर इसने दिया था। तो इस तरीके से आपको इनका क्या करना है, मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को निम्न क्रमबद्ध आदेशों में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। श्रेणी क्रम में ध्यान रखना, किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर, फिर लार्ज, फिर सुपर, फिर माइक्रो, सुपर माइक्रो और फिर सुपर कंप्यूटर। इम्पॉसिबल है। सुपर माइक्रो, PC, लार्ज और सुपर कंप्यूटर बिल्कुल हो सकता है। PC, सुपर माइक्रो बिल्कुल गलत हो गया ये, क्योंकि सबसे छोटा होता तो वो कौन सा होता, सुपर माइक्रो, तो ये भी गलत हो गया। लार्ज, फिर सुपर माइक्रो, फिर सुपर कंप्यूटर, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या सही है दोस्तों, B, क्योंकि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे भी बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो ये है सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस के आधार पर यदि हम देखेंगे तो सही क्रम कौन सा है दोस्तों, B ऑप्शन सही है। ये साइज के आधार पर आप कह सकते हो कि साइज के आधार पर कंप्यूटरों का क्रम है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा और सबसे बड़ा और सबसे तेज। नेक्स्ट, मान लीजिए कि फाइल स्थान D विनोद कंप्यूटर डॉक्यूमेंट डॉक्स है, तो निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ये हमें किसी एक फाइल है, उस फाइल का नाम है document1। क्या नाम है, document1 वर्ड की फाइल है, वो आपकी सेव है। अब वो कहाँ सेव है, तो वो आपके D ड्राइव के, सबसे पहले क्या है, D ड्राइव है, ड्राइव के विनोद फोल्डर में, किस में है, विनोद फोल्डर में। और उसके अंदर भी एक और फोल्डर है जिसका नाम क्या है, कंप्यूटर के अंतर्गत, इस नाम से सेव है। तो अब आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि यहाँ पर जो D है, D क्या है, ड्राइव का नाम है, एकदम सही, ये एकदम करेक्ट है। विनोद का सब फोल्डर कंप्यूटर है, बिल्कुल, विनोद यहाँ पर मेन फोल्डर है और कंप्यूटर यहाँ पर सब फोल्डर है। तो ये कथन भी आपका क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया, दोनों कथन सही हो गए। तीसरा कथन है कंप्यूटर का सब फोल्डर विनोद है, जी बिल्कुल गलत, क्योंकि कंप्यूटर खुद विनोद का सब फोल्डर है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ये गलत है। और document1 डॉक्स फाइल का नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है, कंप्यूटर का सब फोल्डर विनोद है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। तो आंसर हो गया इसका C। 3 कथन सही है, ये कथन आपका गलत है। तो ये हमारे हुए कंप्यूटर से हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में किससे रिलेटेड होंगे दोस्तों, हार्डवेयर यानी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और आपका प्रोसेसिंग सिस्टम, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे। धन्यवाद।